बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम की मुलाकात होने जा रही है मोहसिन नकवी से, और इस मुलाकात के हवाले से जानने वाले कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद बाबर आजम को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। क्या खबर बाबर आजम को मिल सकती है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से, उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। और फिर बात करेंगे जनाब कि बहुत बड़ा दिन आ गया है T20 वर्ल्ड कप में, और ये बेसिकली तो 2 दिन है, लेकिन हमारे पास वो एक दिन ही शो हो रहा है, क्योंकि जो टाइम जिसको आप कहते हैं ना कि टाइम स्पैन का मामला है, वो दोनों मुल्कों का वो अजीब सा है कि एक मैच वहाँ उनके रात में हो रहा है तो वो हमारे सुबह मॉर्निंग में होगा, और दूसरा मैच उनके मॉर्निंग में हो रहा है तो वो हमारे कल शाम को होगा। हमारे दोनों मैचेस एक ही दिन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये दोनों मैचेस जो है 2 दिन में हो रहे हैं। तो पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की निगाहें उसके ऊपर बहुत लगी हुई हैं, और वो मैच है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें कभी फाइनल में नहीं पहुंची T20 वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका की टीम तो पहले सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है, मगर वो सेमीफाइनल में जाके चोक कर जाती है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट मौक़ों के ऊपर ये टीम हार जाती है, और इसके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि ये छोटी टीमों से भी हार जाती है, और कम अज़ कम अगर हारती नहीं है तो हाथ पांव ज़रूर फूलते हैं इनके। और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है, और अगर अफ़गानिस्तान की टीम ये मैच जीतती है तो वो पहली बार फाइनल में भी पहुंचेगी, और मेरे ख्याल में पहली टीम बन जाएगी कि जो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच के पहली बार फाइनल खेलेगी। दूसरा जो मैच है वो कल शाम को पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगा, और वो गयाना में खेला जा रहा है। और गयाना में ये मैच है भारत बनाम इंग्लैंड। आपको पता है कि इंग्लैंड के साथ भारत का बड़ा टाकरा हुआ था पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में, और इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरह भारत को शिकस्त दी थी। इस बार मौसम जो है वो दरमियान में हायल हो रहा है, और अगर बारिश हो गई और मैच वॉश आउट हो गया तो कौन सी टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, ये भी एक मुद्दा बहुत डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है हमारे इंजी भाई का। इंजी भाई जो है उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के ये बड़ा दावा कर दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच है उसमें भारत की टीम ने, उन्होंने शक्को शुबे का इजहार किया है कि अर्शदीप जो है वो 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग करवा रहे थे, और अगर वो 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग करवा रहे थे तो इसका मतलब 12वें 13वें ओवर में गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, और आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए। आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है वो आंखें बंद मत करे। ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गेम चेंजिंग मूवमेंट आए हैं वो ऑब्वियसली अर्शदीप का वो ओवर था जिसमें आपको पता है कि ट्रेविस हेड जो है वो कॉट बिहाइंड हो गए थे। कॉट बिहाइंड तो आई थिंक सो नहीं होते, स्लिप में कैच हो गए थे, बड़ा अच्छा कैच उनका लिया गया था, लेकिन वो बॉल बाहर निकली थी, और जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसके लिए जो रिवर्स स्विंग होती है वो अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, दोनों तरफ होती है। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने डिस्कस किया है कि भाई ये जो उनकी बॉल उस वक्त रिवर्स स्विंग हो रही थी वो क्यों हो रही थी, जबकि 15वें ओवर में बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होती। कम से कम 18 ओवर या 20 ओवर के करीब, 19 ओवर के करीब जाके बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू होती है, इतनी पुरानी होती है। तो ये उन्होंने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन उठाया इसके ऊपर। सलीम मलिक जो हैं वो, अब मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, अपने दौर के बहुत अच्छे खिलाड़ी थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना सारे का सारा कैरियर का सत्यानाश कर लिया। जो मैच फिक्सिंग में वो गुनाहगार पाए गए और फिर उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। अब दोबारा वो टीवी चैनल्स पे आके अपनी रोजी रोटी का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि आईसीसी जो है वो कई मुल्कों के ऊपर आंखें बंद कर लेता है, वो सज़ा नहीं देता। अगर इसी तरह से पाकिस्तान की टीम ने
रिवर्स स्विंग की होती तो पाकिस्तान की टीम के ऊपर फौरी तौर पर आईसीसी एक्शन लेती। अब देखिए, मैं इस हवाले से, क्योंकि मैं कोई बॉलर नहीं हूँ उस तरह से कि मैं बात कर सकूं, और ना ही मैंने देखा है और ना ही खुद इंजमामुल हक ने देखा है कि उन्होंने कोई गेंद के साथ छेड़छाड़ की। ये तो अब आईसीसी इस हवाले से बात करे, और आईसीसी भी उस वक्त बात करेगा, उस वक्त कोई इसका एक्शन लेगा जब जो एक टीम जो अफेक्टेड हुई है इससे, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जब उनकी तरफ से ये कहा जाए कि जी उनको शक है कि गेंद के साथ जो है वो कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है। अब ये तीसरे चौथे नंबर पे बैठ के हम इस तरह के बयानात देते हैं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। इंजमामुल हक एक बड़े ज़बरदस्त तगड़े इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, बड़ी रेप्यूट है उनकी। इस जो है वो स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा मजाक का निशाना बनाया गया जा रहा है और उन्होंने अपना एनालिसिस दिया है। अब आईसीसी इस पे एक्शन ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इस पे कोई एक्शन लेगी, क्योंकि ये कम से कम वो, जैसे अदालतें भी कहती हैं कि आप क्या अफेक्टीज में शामिल हैं जो आप आए हैं अदालत के पास, तो अदालत भी उसी को जो है वो वैल्यू देती है, उसी क्लाइंट को कि जो अफेक्ट हुआ हो इस सारे मामले पे, और उसी का मुकदमा सुना जाता है। तो इसीलिए आईसीसी जो है वो भी इसी का मुकदमा सुनेगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस बात पे आए। ऑस्ट्रेलिया ने वैसे चीटर तो बहुत कहा है, इंडिया को भी कहा है, उन्होंने अफगानिस्तान को भी चीटर्स कहा है, और मीडिया के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत कुछ चलता रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट और या ऑफिशियल इस हवाले से कंप्लेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज नहीं करवाई। बहरहाल बात करने जा रहे हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम की आज मुलाकात मुतवक्के थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ, मोहसिन नकवी के साथ, और खबरें ये आ रही हैं कि मोहसिन नकवी को वो अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि मैंने पूरी कोशिश की है, जब टीम ही मेरा साथ ना दे रही हो तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं क्या कर सकता था, मेरी टीम ने जो है वो मेरा साथ नहीं दिया, और इस किस्म के वो कुछ बयानात वहाँ पे दे सकते हैं, अपने आप को जो है वो बेकसूर साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या वो अपनी कप्तानी बचा पाएंगे? बहुत से लोग कहते हैं जी उनकी कप्तानी बच जाएगी, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं बचेगी। अब क्या होगा इसके लिए अब हमें इंतज़ार करना है, और मेरे ख्याल में आने वाली है अनकरीब रिपोर्ट गैरी कर्स्टन की। गैरी कर्स्टन असल में ये बताएंगे, क्योंकि बाबर आजम इज़ द पार्ट ऑफ द टीम, और वो उन 3 ग्रुपों का एक पार्ट थे जिसके बारे में बात की जाती है कि जी 3 गिरोह थे, आपस में बातचीत भी नहीं करते थे और एक दूसरे की सुनते भी नहीं थे। हत्ता के शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों एक जगह पे इकट्ठे जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। एक पार्टी थी जहाँ पे उनको अच्छे खासे पैसे दिए जा रहे थे, और वहाँ पे पैसों के डिफरेंस के ऊपर भी बात हुई कि बाबर आजम को इतने पैसे दिए जा रहे हैं, तो हमें, दूसरे प्लेयर्स ने कहा कि हमें इतने पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे। ये भी एक वजह बनी, और दूसरी वजह यह बनी कि बाबर और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो दोनों एक साथ नहीं जाना चाहते थे वहाँ पे। अब आप जस्ट इमेजिन कर लें कि ये तो सिचुएशन है। तो अब अगर आप अगेन इनको एक साथ खिलाएंगे एक टीम में, बाबर भी खेले और ये भी खेले जो शाहीन शाह अफरीदी है, और फिर रिजवान भी खेले, तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि क्रिकेट जिस ज़बूहाली का शिकार है, हमारी क्रिकेट जिस बदतरी का शिकार है कि हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ चुके हैं T20 क्रिकेट में, तो इसका मतलब यह है कि हमारे चेयरमैन साहब इसी ज़बूहाली को आगे लेके जाना चाहते हैं, और वो कहना यही चाहते हैं कि जो मर्जी कर लो, कप्तान बाबर आजम ही रहेगा। 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा, हमें ये खबर भी मिल जाएगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त सबकी नजरें ये है कि जी अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक अलसुब 5:30 बजे फजर की नमाज का वक्त ख़त्म होते ही ऑलमोस्ट ये मैच स्टार्ट होगा जी। और इस मैच में अफगानिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा
कि वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे और उनके पास पूरे लवाजमात मौजूद हैं। जी हां, उनके पास पूरे लवाजमात मौजूद हैं। वो स्पिन हैवी टीम है और उनके जो स्पिनर्स हैं वो तगड़े स्पिनर्स हैं, जबरदस्त स्पिनर्स हैं। और स्पिनर्स के अगेंस्ट सिवाय क्लासन के बाकी जो मिडिल ऑर्डर है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। क्लासन अच्छा है स्पिनर के अगेंस्ट खेलने में, थोड़ा सा एज अब उनको ये हासिल है कि उनके पास शम्सी है, तो वो जो नूर है ना जी, उसकी बॉलिंग, उस तरह की बॉलिंग वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। लेग स्पिन बॉलिंग वो खेल चुके हैं लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर के जरिए। बाकी उनके पास महाराज है और महाराज जो है, उसी तरह फिंगर स्पिनर इनके पास मोहम्मद नबी है, लेकिन उनके पास 2 लेग स्पिनर मौजूद हैं। फास्ट बॉलिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं ना जी, तो फास्ट बॉलिंग में वेरी फास्ट बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की, और इतनी तेज रफ्तार फास्ट बॉलिंग खेलने की आदत नहीं है अफगानिस्तान की टीम को। तो जो इनकी फास्ट बॉलिंग है वो एक सवाल साबित होगी अफगानी बल्लेबाजों के लिए, और जो उनकी लेग स्पिन बॉलिंग है और साथ में ऑफ स्पिनर भी उनके पास मोहम्मद नबी की शक्ल में है। मेरे ख्याल में जो 2 लेग स्पिनर होंगे और ख़ास तौर पे राशिद खान, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगे। इनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो स्पीड में इतनी ज़्यादा नहीं है अफगानिस्तान की, लेकिन लाइन और लेंथ बड़ी एक्यूरेट चल रही है। अगर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आ गई तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि अफगानी ले जाएंगे। अगर टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली और अफगानिस्तान की टीम को 150 रन बनाने में भी कामयाब हो गई तो अफगानिस्तान की टीम ले जाएगी साउथ अफ्रीका को। लेकिन अगर टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी की और अफगानिस्तान को चेज पे मजबूर कर दिया तो फिर अफगानिस्तान नहीं जीतेगा। टॉस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है वो मैच जीत जाएगी। अपनी राय आप जरूर बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई दावे, मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान की टीम भी जीते और मैं ये भी चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका भी जीत जाए, बिकॉज उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, वो बेचारे भी फाइनल में कभी नहीं पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि एक नई टीम जो है वो इस बार फाइनल जीते, कम से कम क्रिकेट में किसी नई टीम के वर्ल्ड चैंपियन होने का भी इजाफा हो। दूसरी जानिब भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच हुआ तो इंग्लैंड भारत को आसान टाइम नहीं देगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारत की बचत इसी में है कि मैच ना हो, क्योंकि मैच अगर नहीं होगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो भारत के आगे जाने के 100% चांसेस है, क्योंकि भारत अपने ग्रुप में पहले नंबर पे है, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है। इसलिए मैच जो है वो अगर वॉश आउट हो गया तो भारत ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। भारत की टीम तगड़ी टीम है, आसान नहीं लिया जा सकता, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड पिछले वर्ल्ड कप में भी थोड़ा डामाडोल है, और इंग्लैंड जो अभी क्रिकेट खेल के आ रही है, लास्टली खास तौर पे बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी क्रिकेट खेल के आ रही है। जिस तरह से उन्होंने यूएसए को शिकस्त दी है तबाहकुन किस्म की, हालांकि माइनस थे, लेकिन इसी माइनस के खिलाफ आपको पता है इंडिया भी खेला है, पाकिस्तान भी खेला है और दूसरी टीमें भी खेली हैं, लेकिन वो उस तरह से उसको शिकस्त नहीं दे पाई जिस तरह से इन्होंने डेविस्टेटिंगली उसको शिकस्त दी है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इंडिया के क्रिकेट फैंस को दुआ मांगनी चाहिए कि मैच ना हो, मैच वॉश आउट हो जाए, इंडिया फाइनल में पहुंच जाए। और फाइनल में अगर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। दोनों मैचेस हमारे सामने हैं, हमारे टीम के साथ क्या होता है। हम तो बैठे हैं भाई, अब वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हमारा हाल है। ना हम यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुँचे हैं और ना ही हम सुपर 8 में। ख्वाहिश हमारी ये थी कि साउथ अफ्रीका के साथ हमारा सेमीफाइनल हो रहा होता, लेकिन बट आई वुड सपोर्ट अफगान क्रिकेट। वो दिल करता है कि यार वो कुछ कर जाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत बड़ी की है और जान बड़ी लड़ाई है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।